You all, so this is Mahesh and welcome to Sarore channel. So finally we have reached day number 3 of spoken English series. So आज हम day number 3 रे पहुंच सारिचे. So मु भाबुथली तम मन को फॉरवर्ड चैलेंज भल लागियो कि न भल लागियो बट मु देखली बहुत सारा पिला को फॉरवर्ड चैलेंज भल लागला. आई लव फॉरवर्ड चैलेंज बहुत सारा पिला माने कमेंट रे लिखिसन जे कि राइट. सो आज रो क्लास स्टार्ट करे पूर्व जस्ट क्विक रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास. सो प्रीवियस क्लास रे हम पढिथिले थिंकिंग एक्सरसाइज, फॉरवर्ड चैलेंज एंड देन रीडिंग. आज हम पढ़ा राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड विथ दैट टू न्यू टेक्निक. दिरा नुआ टेक्निक लास्ट तुम कहबा जी. ओके, जस्ट लाइक यू नो फॉरवर्ड चैलेंज. ओके, सो आज क्लास आम राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत जनरल टॉपिक. एटा समझते जानी आम बहुत जिन मत विषय कहबार ना कौन रॉकेट जिन ना सब जानी ऑलरेडी. मुझे जस्ट टच करके आगे पलैबी राइट. सो ता पूर्व जस्ट तुमको कहूँ जहाँ जहाँ ऑलरेडी पढ़ी सारी तुम ताको प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो. जो बर्तमान निजे तक प्रैक्टिस न करूच, निजे निजे न पढ़ुच अप्लाई न करूच देन तुम इम्प्रूव कर पारबनी राइट. सो तुमको रीडिंग विषय कही तो रीडिंग तुम डेली किसी ना किसी पढ़ जोटा तुमको इंटरेस्टिंग लगे पढ़. जमीक देख मत न्यूज पेपर पढ़े भल लगे तो न्यूज पेपर मुझे पढ़े एक्चुअली जमा. तुमको जब भल लगुच तुम पढ़, जब न्यूज पेपर न भल लगुच कि अलग पढ़. स्टोरी तुमको भल लगुच स्टोरी पढ़. जब तुमको सेल्फ हेल्प बुक भल लगे पढ़ाई देन ताको पढ़. तुम किसी ना किसी पढ़ जोटा तुमको इंटरेस्टिंग लगुच राइट. तो बहुत सारा टेक्निक अच्छे इंग्लिश को इम्प्रूव करने बट यहाँ कौन सी माने एमती किसी ना जे तुमको सब टेक्निक अप्लाई ही करा पड़े. मैंने कहली तुमको न्यूज पेपर पढ़ा मैंने न्यूज पेपर पढ़ा बाध्य सेमती किसी ना. मुझे भी एक्चुअली न्यूज पेपर पढ़े एक्चुअली. तो मत देखी थी यूट्यूब शॉर्ट न्यूज देखी थी. मत न्यूज पेपर पढ़ा जमा भी भल लगे. तुमको भल लगे यू कैन यू नो रीड न्यूज पेपर. ओके, न्यूज पेपर है, बुक्स है, यू नो मैगजीन्स है, देन नॉवेल्स है, जहाँ भी तुमको इच्छा सब पढ़ जोटा इंटरेस्टिंग लगुनि देन ताको पढ़नी राइट. सो आज आम राइटिंग, लिसनिंग आउ स्पीकिंग उपर कथा बा. सो फर्स्ट आम कथा राइटिंग. बहुत जनरल टॉपिक समझ जानी तुम बहुत मत किसी कहबार नहीं यहाँ. सो जनरली तुम कौन लिखिपर इंग्लिश को इम्प्रूव करने तुम लिखिपर जमीक तुम गोटे टेक्निक बताइली फास्ट दिन कि तुम जहाँ जहाँ तुम कल दिन सारा राति तुम निजे निजे एक्सप्रेस कर. एक्सप्रेसिंग एक्टिविटी तुम गोटे टेक्निक बताइली सेम जिन रईटिंग कर मैंने तुम जहाँ जहाँ निजे निजे एक्सप्रेस कल इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो पारे निजे 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 कहूल मनकर तो सही सेम जिन तुम लिखि भी पार. गोटे A4 साइज पेपर किणी दियो, गोटे 60-70 टका किणी दियो. गोटे गोटे डेली तुम फिलअप कर बस डेली आज कौन कौन लिख बसिक राति शोला पूर्व ओनली 10 मिनिट्स. ओके, लिख. तो आउ कौन लिखिपर आम गोटे आम डायरी बन पार, निजर रूटीन को लिखिपर, निजर फ्यूचर प्लान्स लिखिपर, निजर फ्यूचर गोल्स लिखिपर. सकाल सकाल उठिक आम जर्नालिंग कर. जर्नालिंग माने सकाल उठिक तुम लिख कि तुम कौ जिन व्हाट आर द थिंग्स यू ग्रेटफुल फॉर. तुम कौ जिन ग्रेटफुल. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जॉब, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई यू नो होम, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीचर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स. तुम जो जो जिन ग्रेटफुल ताको लिख. देन तुम ताको लिखला पर तुम निजर आज तुम कौन कौन प्लान कर टुडे आई विल व्हाट आर द प्लान्स ऑफ टुडे. तुम निजे निजे प्लान लिखिपर. ओके, तब राति शोला पूर्व निजर निजे कौन दिन सार कौन कौन घटे ताकू भी लिखिपर. तुमको जो लिखा पर आहरी इंटरेस्ट अच्छे देन निजर स्टोरी लिखिपर फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल डेट. निज स्टोरी भी तुम लिखिपर. दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग. तुमको जहाँ भल लगे तुम लिख बट लिख राइट. रीडिंग देन राइटिंग. देन आमर लिसनिंग. सो लिसनिंग रे दुईटा पार्ट अच्छे. गोटे हूँ खाली आम शुणा, गोटे हूँ वीडियो देखा सहित शुणा. कौन वीडियो जो देखुचे आम शुणुचे, जब कौन MP3 शुणुचे आम खाली ओनली शुणुचे राइट. शुणवे आम कौन आसो बहुत सारा टीचर मैंने सजेसन दिखती कि तुम जब इंग्लिश भल कह चाहो, इफ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश देन यू वॉच इंग्लिश मूवीज एंड लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स. ओके, दैट्स पार्शियल ट्रू, इट्स नॉट कंप्लीट ट्रू. कहीं मुझे भी देखे एक्चुअली बहुत सारा लोग भी देखती. एटा मैटर कर तुम चॉइस उपर तुम इंटरेस्ट अच्छी ना ना. जब तुम इंग्लिश मूवीज देखार इंटरेस्ट ना, तुमको जमा भी भल लगे, बोरिंग लगे, देन डोंट वॉच. इंग्लिश गीत शुणे भल लगे शुणनी, नो प्रॉब्लम. तार अल्टरनेटिव मो पाखे अच्छी तुमको भी कहबी राइट. जदि भल लगुच देन देख तुम कहीं बहुत सारा पिला लास्ट किसी दिन पूर्व मुझे अलग किसी पिला ट्रेनिंग दूसरी तो से कहले सर इंग्लिश मूवीज जो देखू तो आमर बहुत सारा टाइम वेस्ट हुए. कहीं मझे जो गैपटा थाए कहीं गैप के फाइटिंग हुए, जो एक्शन सीन चलता है से समय कौन ना कौन से किसी कहते तो किसी कहे इंग्लिश वर्ड आम माइंड में पसला कि पसला तो गैप खाली देखिए से एक्शन देखले. सो जस्ट लाइक टाइम वेस्टिंग. तो तुमको जब लगुच नहीं मतलब भल लगुच सर मुझे देखी, नो प्रॉब्लम तुम देख. तो अल्टरनेटिवटा कौन
जदि तुम इंग्लिश मुवीज देखिपारनी इंग्लिश कौन सी माने अमेरिकन एक्सेंट कौन सी पॉडकास्ट शुणी पारनी माने कौन सी MP3 शुणी पारनी तार अल्टरनेटिव कौन अल्टरनेटिव होची इंडियन इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में बहुत सारा इंग्लिश स्पीकर अच्छा तुम शुण क्या तुम शुणिपर यू कैन लिसन टू सद्गुरुंर बहुत सारा वीडियो अच्छी इंग्लिश टू इंग्लिश तुम देख देन यू कैन वाच गौर गोपाल दास वीडियो बहुत सारा अच्छी इंग्लिश टू इंग्लिश तुम देखिपर रणबीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स गोटे चैनल अच्छी जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश बहुत सारा कन्वर्सेशन हुए दैट इज काइंड ऑफ पॉडकास्ट माने कन्वर्सेशन राइट तुम 2 जन बसते से गोटे टॉपिक नहीं से कन्वर्सेशन करते वीडियो क्लिप टाक तुम सॉरी से यूट्यूब रे अपलोड करती आम देखू बसिक राइट बहुत सारा टॉपिक को नहीं दैट इज कॉल्ड पॉडकास्ट सो पॉडकास्ट को तुम देखिपर पॉडकास्ट अवेलेबल स्पॉटिफाई रे अच्छी स्पॉटिफाई अच्छी देन जियो रे भी अच्छी तुम पॉडकास्ट शुणी भी पार खाली ओके बहुत सारा टॉपिक नहीं तुम सर्च कर जापर राइट बहुत सारा स्पीकर अच्छा इंडिया गौर गोपाल दास सद्गुरु रणबीर अलाहाबादिया सिद्धार्थ राजशेखर बहुत सारा अच्छा आमर इंडिया तुम शुणिपर तो डिपेंड करे तुम निजर चॉइस उपर तुमको कौन भल लगे जदि मूवी देखा भल लगे मूवी देख देन जदि अल्टरनेटिव चाहो देन यू कैन लिसन एंड वॉच इंडियन स्पीकर्स आउ गोटे जिन अच्छी इंडिया इंडियन सेलिब्रिटीज शाहरुख खान प्रियंका चोप्रा इंडियन क्रिकेटर्स तांकर स्पीच तुम शुणिपर इंटरव्यू शुणिपर दैट इज ऑल अबाउट लिसनिंग राइट वेरी सिंपल तुमको डेली 5 मिनट 10 मिनट जहाँ भी टाइम काढ़ी तुम शुण किसी है फर्स्ट रीडिंग एटलिस्ट 10 मिनट्स देन राइटिंग 10 मिनट्स देन लिसनिंग 10 मिनट्स 10 मिनट भी काफ़ी किसी असुविधा नहीं बट द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट कंसिस्टेंट आम कंसिस्टेंट हो एक्चुअली तो तुमको डेली तुम जब कर तुमको रिजल्ट दब आज कली 5 दिन पर कली किसी रिजल्ट मिलनी बहुत कम रिजल्ट मिल राइट सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी इज द की ओके डेली 10 मिनट शुण देन आसला स्पीकिंग सो स्पीकिंग इज द अल्टीमेट गोल कहीं आम निजे कहवाक ही चाहूँचे तो जब आम कहवाक चाहूँ कहूने देन आम कहीपर सिंपल जो कहते कि इफ नथिंग चेंजेस नथिंग विल चेंज मान किसी तुम चेंज करन देख चेंज माने कौन आज पर्यटन तुम इंग्लीश को शिखार गोटे वे थी मैंने तुम शिखुन कन्सीयस नथिल जो टेक्निक तुम जानी सब नुआ नुह कि सब जानी तुम एगुड़ा तुम किसी आप्लाय ही करूल तो से तुम आगू जीव देन तुम आज जो जगह अच्छ काली भी तुम से जगह थी वर्षे पर भी से जगह थी मैंने तुम किसी चेंज कले नथिंग चेंजेस नथिंग विल चेंज जब किसी चेंज होनी किसी भी बदल राइट तो तुमको से टेक्निक गुड़ा आप्लाय कर कंसिस्टेंटली डेली 5 ରୁ 10 मिनट 10 मिनट एनफ राइट तो जब तुम डेली कर तुम गोटे रिमार्केबल शिफ्ट देख विदिन 7 to 10 days 7 दिन भर तुम देख बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट तुम देख राइट सो स्पीकिंग रे कौन आसुची आम अल्टीमेटली इफ आर नॉट ओपनिंग आवर माउथ यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश जो पर्यटन तुम निज पार्टी खोलुन तुम इंग्लिश कहीपर राइट तो पार्टी क्या सहित खोलियार अच्छी स्टार्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स तुम किसी फ्रेंड को फाइंड आउट कर जो मान सेम इंटरेस्ट जो मान इंग्लिश माने कहबार इंटरेस्ट अच्छी 3-4 जन को एकाठी कर जब कहीं मिलना जन को एकाठी कर कह कि भाई डेली आम 10 मिनट कथा फोन रे इंग्लिश टू इंग्लिश अबाउट एनी टॉपिक अबाउट डेली लाइफ नॉर्मल कन्वर्सेशन और एनी स्पेसिफिक टॉपिक तो स्पेसिफिक टॉपिक कथा हला तो से टॉपिक कथा भितर जब तुम भितर जड़े टी भल अच्छी इंग्लिश जन टी वीक अच्छी जन जन को तुम इंग्लिश टू इंग्लिश सजेशन भी देपर like from today's conversation I found some mistakes from your side that you should focus on your vocabulary you should focus on your pronunciation एमती तुम टिप दियो बट टिप्टा ओडिया दियो इंग्लिश टू इंग्लिश दियो ऑन द सेम कॉल दैट कॉल शुड बी 10 to 15 minutes और 10 minutes ओके तो सहित कथा हुआ तो जनकर जब इंग्लिश भल थी जड़े सहित कथा हे ऑटोमेटिकली आउ जनकर शुणी शुणी कथा है तार भी इम्प्रूवमेंट हो द फास्ट टेक्निक राइट सो स्पीकिंग रहा फास्ट टेक्निक जदि तुमको लगुच कि नहीं सर मत कई सांग मिलूना मत थट्टा कर मो सहित कई कथा चाहूना देन बेस्ट टेक्निक मुझे आगुरी फास्ट क्लास रे दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू टेक्निक तुम निजे निज क्वेश्चन पचार निजे निज आंसर दे सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ देन टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ यू आर द तुम निजे निज क्वेश्चन पचार निजे निज को आंसर दौच जमी इंटरव्यू जन क्वेश्चन पचार जन आंसर को दिए जन आंसर दिए सेम तुम निजे निजे कर तुम मिरर सामने ठिया कर निजे बसिक भी कर राइट सो इंटरव्यू टेक्निक देन आउ कौन कर तुम जब कौन सांग मिलूना तुमको इंटरव्यू टेक्निक कही तुमको मिरर टॉक से सेम जिन तुम मिरर सामने ठिया निजे निजे कह निज स्टोरी को एलाबोरेट कर
सब देख कौन सी गोटे जिनस ना कहूँ जो मैंने गोटे लाइन कही छाड़ी दियोनी जस्ट डेस्क्राइब तुम चाइल्डहुड को डेस्क्राइब कर लाइक तुम एमती कहीपर व्हाट आई वाज ए वेरी पुअर चाइल्ड and poor student also in my primary school and if you ask me how I improve my English, something happened in my life in my 5th class. Our class teacher asked us to read a particular subject for 5 times, but somehow I managed to read that particular subject for 25 times. That was the turning point of my life to improve English. राइट सो यही टाइप कन्वर्सेशन तुम कर जदि कहीं मिलूना निजे निज सहित कर राइट सो बहुत सारा क्वेश्चन निजे पचार निजे निजे आंसर दियो दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू टेक्निक मिरर सामने ठीक हो दैट इज कॉल्ड मिरर टॉक्स राइट देन थिंकिंग एक्सरसाइज तुमको ऑलरेडी कही सारी तो स्पीकिंग रे मुझे डिस्कसन करूनी तुम गाड़ी चलैक जाओ मार्केट चली चली जाओ जहाँ भी कर से समय निजे 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 इंग्लीश रे भाव तुम जाओ प्रेजेंट मोमेंट को इंग्लीश रे डिस्क्राइब कर मन को मन in the mind, right? That will help you to boost your English brain and that will force your mind to think in English, right? So ये गला स्पीकिंग तुम आउ कौन कर तुम कस्टमर केयर सहित कथा बढ़िया टेक्निक मे बी बोरिंग तुमको लगिपारे केमती लगे मुझे जानी बट थोड़ा ट्राए कर देख किसी प्रॉडक्ट नियो घर तुम थो प्रॉडक्ट देख कस्टमर केयर नंबर थो टोल फ्री नंबर डायरेक्टली फोन कर इंग्लिश ऑप्शन चूज कर सेमती कह कि 2 दबाओ इंग्लिश कथा 3 दबाओ हिंदी कथा तो 2 दबाओ इंग्लिश कथा हुआ भूल हो कथा हुआ कहीं से कस्टमर केयर तुमको चिन्हनी सो किसी फरक भी पड़ोनी जब तुम भूल कह ठीक अच्छे सो कस्टमर केयर सहित कथा हो तो आउ कौन कर इफ यू हैव एनी साउथ इंडियन फ्रेंड टॉक टू देम जब तुम कौन साउथ इंडियन फ्रेंड अच्छे सहित कथा हो फेसबुक सहित तुम मेसेंजर तुम ऑडियो कॉल कर व्हाट्सएप नंबर ऑडियो कॉल कर डायरेक्टली फोन में कथा नो प्रॉब्लम ओके इफ यू कंफर्टेबल सो ये थिला स्पीकिंग निजे निजे सहित कथा हो सांग मान चूज कर जब सांग मिलना इंटरव्यू टेक्निक एंड कस्टमर केयर सहित कथा हुआ आउ कौन कर आउ बहुत सारा एप्लिकेशन भी अच्छी गोटे एप्लिकेशन ना तुमको आज कहीदे दैट इज कॉल्ड टॉक न्यू गोटे एप्लिकेशन गोटे रेड कलर एप्लिकेशन बट ये एप्लिकेशन मत कौन मत पैसा देनी आसिक तुम आगे कहवाई एप्लिकेशन यूज करने बट मत लगला तुमको सेयार कली फ्री एप्लिकेशन कौन पैसा तुम खर्च हेनी प्ले स्टोर डाउनलोड कर टॉक न्यू रे बहुत सारा पॉजिटिव पॉइंट अच्छे नेगेटिव पॉइंट अच्छी कहीदे तुमको पॉजिटिव पॉइंट या बहुत सारा पिला अच्छा जो कि इंग्लीश रे कथा चाहते प्राक्टिस करने चाहते तो तुम रैंडमली से तुम से एप्लिकेशन ऑन कला माने तुमको बारंबार फोन आसो मैंने फोन नंबर को आसोनी बट एप्लिकेशन थ्रू आसो तुम रिसीव कल तुम माने जो मैंने कि कथा चाहते इंग्लीश रे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो तुम प्रैक्टिस कर आउ बेस्ट पार्ट इज से माने इंटरमीडिएट तुम भी इंटरमीडिएट से बिगनर तुम भी बिगनर सो मिस्टेक हेल्ले कौन प्रॉब्लम नहीं किसी हेजिटेट करिया दरकार नहीं राइट द्वितीय गोटे नेगेटिव पॉइंट एप्लिकेशन मुझे देखी जोटा कि बहुत सारा पिला को मिस यूज कर बहुत सारा पिला अब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज कर तुम माने तुम नजर सेमती कि आसिले तुम सहित कथा भितर तुमको जब आड़ किसी कहते देन सिंपली कट द फोन राइट तो यहाँ हूँ नेगेटिव पॉइंट एप्लिकेशन मुझे तुमको कहीदेली तो बहुत सारा माने पिला अच्छा जो कि यही एप्लिकेशन को मिसयूज कर बहुत सारा पिला से बहुत फ्रेंडली तुम सहित कथा हे एप्लिकेशन टॉक न्यू रेड कलर एप्लिकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन प्रैक्टिस ओनली फॉर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस बहुत इंपोर्टेंट कहीं प्रैक्टिस मेक्स मैन प्रोग्रेस ओके सो ये थिला रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग सो आज नुआ टेक्निक कौन सो आज गोटे बहुत बड़ा टेक्निक आम शिखा दैट विल ऑल्सो बूस्ट योर इंग्लिश ब्रेन राइट टू बिल्ड एन इंग्लिश ब्रेन सो से टेक्निकटा कौन एक्चुअली सो दैट इज कॉल्ड दीटा टेक्निक तुमको कहि गोटे हूँ 5 न्यू वर्ड चैलेंज आम पढ़ी 4 वर्ड चैलेंज यहाँ हूँ यहाँ टेक्निक तो नुह 5 न्यू वर्ड चैलेंज आम यहाँ कह बेस्ट भोकाब टेक्निक BVT बेस्ट भोकाब टेक्निक 5 word challenge. So what is 5 word challenge? 5 word challenge means you have to memorize 5 new words every single day. Not only memorize, you have to make sentence using the 5 words individually, not connecting the 5 words.
दैट इज 4 वर्ड चैलेंज, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट मुझे कहूँ 5 वर्ड चैलेंज कौन डेली तुमको आटलिस्ट 4 ରୁ 5ଟା नुआ वर्ड माने मन रखिबार अछि आ 4-5ଟା नुआ वर्ड को नहीं कि सेंटेंस बनैबार अछि माने समथि कनेक्ट करी सेंटेंस बनैबनी इंडिविजुअल वर्ड को नहीं गोटे सेंटेंस बनैबार अछि। मन कर आज गोटे नुआ वर्ड मु सिखिली मन कर तुम गोटे नुआ वर्ड सिखिलो कोरिलेशन मन कर नुआ वर्ड सिखिलो गोटे ठीक अछि तो कोरिलेशन को नहीं गोटे सेंटेंस बनाओ। सो एमती बनै परिबो कि ग्लोबल वार्मिंग इज कोरिलेटेड विथ नेचुरल डिजास्टर। सो ग्लोबल वार्मिंग सहित नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़ा संपर्क अच्छी रिलेटेड दैट इज रिलेटेड कनेक्टेड। सो कोरिलेटेड माने एक्चुअली कौन द्वितीय कथा है तुम जो वर्ड मीनिंग कही एक्चुअली डिटेल तुमको कौन जिनसा कौन एक्चुअली 5 न्यू वर्ड चैलेंज कौन एक्चुअली डिटेल रे बुझ डिटेल बुझे कहली फास्ट तुमको ओडिया मीनिंग मन रखिबार ना माने कौन तुमको पूर्व क्लास रे कही तुम आखपाखे तुम जहाँ भी ऑब्जेक्ट देखुच जहाँ भी तुम ओडिया जानिच जार इंग्लिश तुम जान देन डोंट ट्राई टू फाइंड द मीनिंग फ्रॉम इंग्लिश टू ओडिया इंस्टेड ऑफ फ्रॉम ओडिया टू इंग्लिश फ्रॉम योर मदर टंग टू इंग्लिश फाइंड द मीनिंग फ्रॉम योर मदर टंग टू इंग्लिश माने ओडिया जो जिन जाने मे बी तुम बहुत सारा परिवा ना थी तुम जान बहुत सारा फ्रुट्स अच्छे ना तुम जान इंग्लिश जान ओडिया जान तुम या कौन कहुए ताकू कौन कहुए बहुत सारा ऑब्जेक्ट थी तुम जान तक ओडिया इंग्लिश मन रख। बट आज जो आम टेक्निक शिखा दैट इज कॉल्ड 5 न्यू वर्ड चैलेंज दैट इज कॉल्ड बेस्ट वोकैब टेक्निक 5 न्यू वर्ड चैलेंज बेस्ट वोकैब टेक्निक वोकैबुलरी की मन रखा बहुत माने सब बेस्ट मेथड मुझे तुम एग्जाम कहूनी यहाँ हूँ स्पोकन इंग्लिश एग्जाम हेल्ले तुम से जो बही आण पूरा घोष तक बसिकी जिते सब टॉप लेवल भोकाब अच्छे घोषी माने मन रख पूरा। बट स्पोकन इंग्लिश जो भोकाब तुम मन रखी से बही भोकाब काम कर किसी स्पोकन इंग्लिश जो भोकाब तुम काम कर दैट इज दिस BVT बेस्ट वोकैब टेक्निक। बेस्ट वोकैब टेक्निक कौन व्हाइल यू आर रीडिंग व्हाइल यू आर लिसनिंग और वाचिंग एनीथिंग इन इंग्लिश तुमको कौन कराए ना से जो माने ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग रीडिंग और ड्यूरिंग वाचिंग एनी वीडियोज ड्यूरिंग लिसनिंग जो नुआ नुआ वर्ड तुम शुणिल जो जार मीनिंग तुम जान ताकू तुम के यूज करन से वर्ड को तुम गोटे नुआ वर्ड मीनिंग खाता बनार अच्छी तुम लिखार अच्छी न्यू वर्ड्स खाली लिखार ना ता मीनिंगटा केमती लिखार तुम कहूँ भूल रे भी जो नुआ वर्ड तुम शिखिल तार ओडिया मीनिंग काढ़नी माने ओडिया रे ताको मन रखियो चेष्टा करनी तुम कह सर आप कहले ओडिया इंग्लिश शिखा पुणी कहते इंग्लिश ओडिया को मना कर कहीं ना तुम जो नुआ वर्ड शिख तुम ताको इंग्लिश टू इंग्लिश शिख ओके इंग्लिश टू इंग्लिश जमीक मुझे कहली को रिलेशन सॉरी कोरिलेशन जो वर्ड जोटा कि मनकर मुझे शिखिली राइट। सो कोरिलेशन ओडिया मीनिंग कौन जोटा कि संपर्क आम कहूँ कि दैट इज रिलेटेड कनेक्टेड बट ओडिया तक मन रखनी तुम ट्राए कर से वर्ड सिंपल इंग्लिश रे बुझापी सिंपल व्हाट इज कोरिलेशन कोरिलेशन मीन समथिंग कनेक्टेड समथिंग रिलेटेड टू दिस बुझीपार बहुत सिंपल। सो दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। तुम कौन कर ना जो नुआ वर्ड शिखुच तार सिंपल इंग्लिश वर्ड मीनिंग मन सिंपल इंग्लिश ओडिया किसी लिखनी कोरिलेशन माने सर संपर्क सेमती किसी ना तुम कोरिलेशन मन रख लो समथिंग रिलेटेड लाइक कनेक्टेड ओके ये भाई किसी लिख रिलेटेड और कनेक्टेड ओके दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन कोरिलेटेड राइट बहुत सिंपल। तो जो तुम पढ़ुच शुणुच आटलिस्ट डेली 5टा वर्ड तुम खातार लिख तार इंग्लिश मीनिंगटा लिख सिंपल इंग्लिश मीनिंग। सो व्हाट इज कॉल्ड एग्जांपल देखिए तुम जो मैंने एक्जाक्टली मीनिंग किसी ना तार तो एग्जांपल भी तुम लिखिपर कि यहाँ सेंटेंस केमी यूज करा जाए ठीक अच्छे। तो दैट इज कॉल्ड 5 न्यू वर्ड चैलेंज तुम डेली मिनिमम 5टा वर्ड जो तुम पढ़ुच जो तुम शुणुच तुम पचार सर कहीं आम डायरेक्ट बही आनी घोषिब असुविधा कौन देख जो बही आनी तुम घोषुच बहुत सारा तुम भोका घोषि पकल बट तुम वर्ड तुम निज सेंटेंस यूज कलनी डेली लाइफ यूज कलनी निज लाइफस्टाइल इंग्लिश यूज कलनी तो से वर्ड गुड़ा मसे पर तुम माइंड रू भैनिश हो कहीं तुम मत कह स्कूल वर्ड तुम क्या भूली पार ना सीट ना बस ना तो जो जो इंग्लिश वर्ड आम माइंड अलरेडी पे दिन यूज करके आसूचे से भूलिया आम केमी कहीं आम अलरेडी यूज करुचे डेली लाइफ आम लाइफस्टाइल से पशि जाए एक्चुअली। तो एमती किसी इंग्लिश वर्ड स्कूलटा हूँ गोटे इंग्लिश ओडिया कौन विद्यालय सीट माने कौन सीट आम जो बस जो सीट अच्छी तार ओडिया आम जान जान बसवा जगह
मैंने जानी आम बहुत सिंपल बट तुम आम कहे कि बस स्थान यहाँ आम कहे सीट ओके आम कहे कलेक्टर ऑफिस आम कहे बहुत सारा इंग्लिश वर्ड को आम ओडिया यूज करते एमती यूज करते दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड से बसी जाइए पूरा जाकि तो सेमती तुम जो नुआ वर्ड 5टा शिखिब जो पर्यंत तुम निज सेन्टेन्स ताको यूज न कर से पर्यंत तुम पूरा लॉन्ग टर्म पर्यंत मन रखिपार ना सो दिस इज कॉल्ड बेस्ट भोकाब टेक्निक फॉर इंग्लिश सॉरी स्पोकन इंग्लिश स्पेशली स्पोकन इंग्लिश भोकाब टेक्निक है तुम जहाँ भी वर्ड मन रखो 4-5 थर सेन्टेन्स यूज कर 4-5 थर सेन्टेन्स यूज कर मो निजर गोटे एक्जाम्पल दूसरी जो फास्ट टाइम यूनो देखो यूनो हूँ गोटे फिलर्स से फिलर्स विषय में आगे कथा यूनोटा को केवे मैं यूज करूनी ठीक अच्छे तो मुझे देखिए यूनो तो समस्त यूज कर बट मुझे यूज करूनी तो मुझे देखिए यूनो माने कौन यूनो माने जो जान यूनो माने हूँ किसी ना यूनो माने हूँ जस्ट ए गैप फिलर्स जो तुम इंग्लीश रे तुम आगे किसी कहूँ तुम मन पड़ूनी तुम ब्लांक रही जाऊँ तो ब्लांक रही तुम इंप्रेशन खराब है भाई ये इंग्लीश कही पारूनी ये ब्लांक होगा तुम से जगह ब्लांक न होगी तुम कौन कह यू नो व्हाट तुम हिसाब से कह यू नो व्हाट कहला तुम मन पकड़ कौन आगे कह यू नो व्हाट आई वाज ए वेरी पुअर स्टूडेंट इन माय चाइल्डहुड डेज तो आई वाज ए वेरी पुअर स्टूडेंट इन माय चाइल्डहुड डेज कहया को मत टाइम लगिला से सेंटेंसटा बनया माइंड रे मत टाइम लगिला बोली मु ब्लैंक कहीं रही से यू नो कहीदेली यू नो व्हाट आई मीन यू नो ये सब जिन गैप फिलर सो जिन को तुम मुझे यूज कली धीरे धीरे मुझे कहला बेले ऑटोमेटिकली माने जानी शुणी ऑटोमेटिकली बारंबार मोर यू नो बाहर मोर खेल बहुत सारा सेलिब्रिटी तुम देखो से कहते कौन से मन न पड़ो से बस चुपचाप होकर रही ब्लैंक हो ब्लैंक हो तुम मैंने लोक तुमको भावे भाई इंग्लीश कहीपारूनी मैंने नॉन स्टॉप तुम कह कौन से तुम अटकबनी दैट इज बाय द हेल्प ऑफ गैप फिलर्स तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ो सीटा गैप फिलर विषय राइट सो जस्ट तुमको कहीदेली यहाँ कि जिते आम नुआ वर्ड शिखुचे तक आम जो पर्यटन सेन्टेन्स यूज न कर देन आम लंग टर्म पर्यटन मन रखिपारे जो भी नुआ वर्ड तुम शिखुच ताकू तुम कौन कर ना इंग्लीश टू इंग्लीश मीनिंग मन रख गोटे खातार लेख देन नेक्स्ट तुम जो टास्क रहा है हूँ तुम ताकू सेन्टेन्स यूज कर निजर गोटे सेन्टेन्स बनाओ जमीक मुझे कोरिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग इज कोरिलेटेड विथ नेचुरल डिजास्टर जहाँ भी आज के नेचुरल डिजास्टर घटुची सहित ग्लोबल वार्मिंग कनेक्शन अच्छी तो कौन कोरिलेशन माने कौन कनेक्शन समथिंग रिलेटेड राइट दिजन तक कनेक्शन अच्छी राइट से भाई तुम मैंने गोटे गेस कर नॉट 1000% करेक्ट हो पारे मे भी पूरा एक्जाक्टली यार माने या सेमती इंग्लीश किसी ना इंग्लीश मैंने सब जगह बिहारी कर एक्चुअली मैं सिचुएसन सब बिहारी करे सेमती तुम भावनी भाई मैंने 1000% करेक्ट हेल्ले ही गोटे जिन करेक्ट ना हेनी सेमती किसी भी ना इंग्लीश राइट से मैंने गोटे गेस कर तुम जापर सेन्टेन्स को पढ़ले तुम बुझीज राइट so this is called 5 new word challenge so this is a new technique not new but new way of learning ठीक अच्छे गोटे नुआ स्टाइल तुमको मैंने नुआ स्टाइल कौन नुआ वे तुम लर्निंग कर जोटा कि तुमको बहुत हेल्प कर कहीं तुम जो भोकाबुलरी तुम घोषुच खाली आम खाली बलद भाया घोषी देला कि सबरे से गुड़ा जो यूज करना लाभ कौन कहीं भोकाबुलरी मो मुंडे स्टोर होकर कंप्यूटर भितर कि बाहर भितर लाभटा कौन किसी लाभ ना राइट सो डेली लाइफ रे जो जो भोकाबुलरी दरकार कुकिंग रे कौन दरकार पाठ पढ़ा माने कौन गोटे इन्स्टिट्यूट में अच्छे गोटे बिजनेस सेक्टर अच्छे गोटे कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर अच्छे तो सही सेक्टर भी कौन कौन भोकाबुलरी ताकू मन रख ताकू मैंने से लाभ हम तुम कहीं से टॉपिक पर तुमको पचरा हम कहवाई तुम से भोकाब गुड़ा यूज कर राइट किंतु रैंडमली माने टॉप लेवल भोकाब घोषिकी स्पोकन इंग्लिश कौन से काम आसबनी तुम डेली कन्वर्सेशन वीडियो देख से मैंने कौन कौन लैंग्वेज यूज कर देख कौन कौन सॉरी कौन कौन वर्ड यूज कर देख तो से वर्ड गुड़ा जो तुम बुझीपार ताको लिख इंग्लिश तार मीनिंग काढ़ केमती काढ़ तुम जब पचार सर केमती काढ़ू जस्ट गूगल इट गूगल अच्छी तुम जहाँ भी सर्च कर सब जिन मीनिंग पलि आसो क्या पचार दरकार ना गूगल सर्च कर यार मीनिंग कौन इंग्लिश टू इंग्लिश पलि आसो सिंपल इंग्लिश लिख खातार भाव आउ से जिन को लेकिन 3-4टा सेन्टेन्स बनाओ दैट इज द बेस्ट भोकाब टेक्निक फॉर स्पोकन इंग्लिश राइट तो बर्तमान आज आम लास्ट टेक्निक रे पहुँच जावा लास्ट टेक्निक गोटे बहुत बढ़िया टेक्निक लाइक फॉरवर्ड चैलेंज जमी फॉरवर्ड चैलेंज पूर्व क्लास रे कही आज गोटे बहुत बढ़िया टेक्निक आम शिखा दैट इज कॉल्ड variation technique so what is variation technique so variation means change but similar to original ता माने कौन variation माने होची change माने change करे पुणी similar to original केमथि हबो एटा देखो गोटे एग्जांपल देखि बुझे पूरा क्लियर हो variation माने पूरा क्लियर हो एग्जांपल है जे
आम 10 सॉरी हाई स्कूल रे हो कि आम कॉलेज हो आमको इंग्लिश पढ़ा होता क्लास टीचर पढ़ाते ट्यूशन सर भी पढ़ाते आमको तो आम कौन करते ना प्रोज थी आमर पोएट्री थी देन नॉन डिटेल स्टोरीज थी राइट तो आमको जो कौन चैप्टर पढ़ुले जो एग्जाम तार लंग क्वेश्चन आंसर लिखुले गोटे क्वेश्चन आंसर दिए मत तुम बही रे बा सब्जेक्ट रे जो सेंटेंस लिखाई जो वर्ड लिखाई एक्जाक्टली डिटो तुम से लिखुल कि लंग क्वेश्चन आंसर हिसाब रे ना आमको से मीनिंग सेम रहिबो बट डिफरेंट वर्ड आमर जे क्लास टीचर थिले बा आमर जे ट्यूशन टीचर थिले से तांको निज भाषा रे लिखुथिले सेही माने जो लंग क्वेश्चन को आम निजे घोषुथिले बा प्रिपेयर हो जाउथिले एग्जाम रे एक लिखुथिले दैट इज कॉल्ड वेरिएशन वेरिएशन माने होची चेंज माने से जो स्टोरी रो माने स्टोरी टा कौन करा ना वर्ड टा को चेंज कराला बट सिमिलर टू ओरिजिनल माने स्टोरी टा होची ओरिजिनल सहित सिमिलर मु जो लंग क्वेश्चन आंसर लिखली दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल टेक्स्ट माने जो सब्जेक्ट आमर अच्छी टेक्स्ट बुक रे ता सहित ओरिजिनल बट जो वर्ड मु यूज कली वर्ड वाला चेंज कली सेंटेंस रे किसी वर्ड को मु चेंज कर देली मु निजे भाषा रे लिखली दैट इज कॉल्ड वेरिएशन राइट सो वेरिएशन तुम नहीं कौन करिवो वेरिएशन को तुम केमती यूज कर परिवो तुमको डेली वेरिएशन भी प्रैक्टिस करिर अछि गोटे सेंटेंस को लियो से सेंटेंस को आउ 3-4 टाइप रे केमती कहि हबो केमती लिखि हबो ताको कुह ताको लिख फॉर एग्जांपल मु गोटे सेंटेंस एठी लिखि छी आई थिंक आई माइट टेक फ्यू डेज टू बुक योर टिकेट्स मु भाबुची मते किसी दिन लागि पारे तुम टिकेट बुक करिया पई राइट तो एटा को वेरिएशन केमती तुम प्रैक्टिस करिवो एग्जांपल तुम दोची बहुत सिंपल तुम ए सेंटेंस को आउ केमती कहि हबो बा आउ केमती लिखि हबो तुम से जिनस प्रैक्टिस करो आ एडी गोटे ध्यान रख 1000% करेक्ट हवा किसी आवश्यक नहीं माने से सेंटेंस रो मीनिंग माने 100 to 100% पूरा माने मैच करे बोली हम किसी गारंटी नहीं इट इज स्पोकन इंग्लिश बुझा पड़े दरकार खाली ओके देखो आउ गोटे टाइप रे मु तो लिखि परिबी आई थिंक आई माइट टेक फ्यू डेज टू बुक योर टिकेट्स फास्ट मुझे कौन कहली आई थिंक आई माइट टेक फ्यू डेज टू बुक योर टिकेट्स मुझे पुणी लिखली आई थिंक आई माइट टेक फ्यू डेज टू बुक योर टिकेट्स आ गोटे जिन कहीपरि इफ यू गिव मी फ्यू डेज आई कैन बुक योर टिकेट्स राइट तार अर्थ 3टा सेंटेंस रो मीनिंग हो सेम सिमिलर टू ओरिजिनल बट वेरिएशन माने भ्यारी कला राइट वेरिएशन माने भ्यारी कला तो सही भलिया तुम जिते कौन से गोटे माने जहाँ पढ़ुच कौन से गोटे सेंटेंस को नियो गोटे पर्टिकुलर सेंटेंस को नियो गोटे डेली गोटे तरह सेंटेंस को नियो ताको तुम निज भाषा लिखा चेष्टा माने या माने हो निज भाषा ट्राए कर लिखा सिंपल लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश लिखा चेष्टा कर जोटी कि टिके डिफिकल्ट वर्ड यूज कर तुम निज भाषा लिख राइट निज भाषा लिख मन को लिखा आई वाज एस्टोनिश्ड तुम लिख आई वाज सरप्राइज्ड आउ सिंपल कर देला तुम राइट तो सही भलिया तुम बहुत सारा सेंटेंस को वेरिएशन टेक्निक थ्रू रे तुम करबो ना ताको एक्सरसाइज कर दैट इज कॉल्ड दिस इज ऑल अबाउट यू नो बिल्डिंग योर इंग्लिश ब्रेन ये जो टेक्निक तुमको प्रैक्टिस करके मुझे कहूँ यार माने फायदा कौन ना तुम इंग्लिश ब्रेन डेवलप इजी हो तुमको इंग्लिश रे भाबिया इजी हो यू कैन थिंक इंग्लिश एंड व्हेन यू फाइनली थिंक इन इंग्लिश विल बिकम एफर्टलेस फॉर यू. That is the main motto, to think in English. So this is called variation technique. If you love this technique, just type in the comment section I love variation technique. Variation technique बहुत important समस्त ପାଇଁ, not only for spoken English, to write English, for your examination, सब जिनस कौन से एसे लिखा कौन से जिन को सिंप्लीफाई करने बहुत हेल्प कर तुमको वेरिएशन टेक्निक ओनली नॉट ओनली फॉर स्पोकन इंग्लिश. वेरिएशन टेक्निक बहुत सिंपल निज भाषा लिखा कहुए वेरिएशन टेक्निक माने बही तुम पढ़ल गोटे जिन जहाँ बुझिल निज भाषा लिखिल दैट इज कॉल्ड वेरिएशन टेक्निक. मुझे तुमको काली सॉरी पूर्व क्लास रे तुमको कहूली बच्चन पांडे तुमको बोधे मुझे तुमको डिस्क्राइब करी कि मत कौन बुझा पड़ा तो मुझे निज भाषा तुमको कौन कहली ना एक्सप्लेन कली ता माने नुह जे मुझे जहाँ जहाँ वर्ड यूज करी बच्चन पांडे से वर्ड गुड़ा यूज कराई से जिनस खाली ना मुझे निज भाषा एक्सप्लेन कली राइट. एटा बहुत इंपोर्टेंट स्किल भी एक्चुअली निज भाषा एक्सप्लेन कर बहुत इंपोर्टेंट. आ तुम इंग्लिश लिटरेचर रे जो भल स्कोर रहे देखिए से सब निज भाषा लिखती मुझे एक्चुअली सब निज भाषा लिखा ट्राए करूँ निज भाषा सब तुम मैंने घोष कि न घोष तुम इंग्लिश लिटरेचर भल माने मार्क आस देख. सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्पोकन इंग्लिश तुम कहने भी बहुत इजी हो कहीं निज भाषा यूज कल राइट. सो भाविया इजी होगा राइट. सो बस आज क्लास बस ये रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग and
फाइव न्यू वर्ड चैलेंज 5टा वर्ड को डेली तुमको मन रखार अच्छी दैट टू इंग्लिश तुमको मीनिंगफुल मन रख देन से 5टा वर्ड को लेकिन सेंटेंस बनाओ गोटे वर्ड को लेकिन सेंटेंस बनाओ डिफरेंट सेंटेंस बनाओ सेम वर्ड को लेकिन डिफरेंट सेंटेंस 3-4टा सेंटेंस बनले से वर्डटा तुम माइंड रे प्रिंट हो रहीगला पूरा तुम भूलनी जमा राइट। द्वितीय है वेरिएशन टेक्निक तुम्हें जहाँ पढ़ कौन गोटे स्टोरी पढ़ इंग्लीश जहाँ भी पढ़ुच तुम एक्जाक्टली सेयार न लिखिकी सेयार न कहीकि तुम निज सिंपल लैंग्वेज रे तुम निजे कह निजे सिंपल लैंग्वेज लिख तुम जहाँ बुझ निज भाषा लिख राइट निज अंडरस्टैंडिंग लिख दैट इज कॉल्ड वेरिएशन टेक्निक। देन नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा जाऊँगी आज तुमको जस्ट गोटे हिंट दे दूसरी आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा दैट इज गैप फिलर्स मैंने एबे टिके पूर्व तुमको कहली यू नो व्हाट आई मीन ओ ये जो जिन आम पज गुड़ा दौचे जो आम इंग्लीश नेक्स्ट कौन कह मन पड़ूनी ये जो गैप फिलर्स यूज कर जो कि सामने वाला को लगुच ही इज ए फ्लुएंट स्पीकर और एगुड़ा स्पोकन टिप एक्चुअली स्पोकन इंग्लीश निहाती दरकार समस्त यूज कर गैप फिलर्स जो मैंने गोटे एग्जांपल तुमको दूसरे जस्ट गोटे हिंट दे दूसरी मन को जन तुमको पचारा कि व्हाट इज योर इनकम आ तुम इनकम विषय कहूँ चाहून यू आर अनकम्फर्टेबल तुम कौन कर जमीन कि कौन सी क्वेश्चन आंसर तुमको कही स्मार्टली केन दब फास्ट क्वेश्चन को रिपीट कर व्हाट इज योर इनकम सो व्हाट इज माय इनकम तुम कहल निज क्वेश्चन को निजे रिपीट कल देन तुम कह वेल आई अर्न गुड टू यू नो पे माय बिल्स मुझे इनकम करे निज बिल पे करे कि एक्जाक्टली मुझे तुमको कहली इनकम करते तो से भाया कौन कहला वेल लगेली वेलटा कौन वेलटा हूँ गोटे गैप फिलर्स राइट निज क्वेश्चन की रिपीट कली वेल लगेली देन मु कहली कि आई अर्न गुड टू पे माय बिल्स मो बिल पे करे मु भल इनकम कर बट एक्जाक्टली कहली मतलब तुमको तुम एज के पचारा सो व्हाट इज योर एज सो व्हाट इज माय एज राइट तुम क्वेश्चन को रिपीट कल तो रिपीट कहीं कल ना तुम नेक्स्ट सेंटेंस को बनने टाइम मिलगला तो क्वेश्चन को रिपीट दैट इज कॉल्ड यू नो स्मार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश तुम स्मार्ट हो तो क्वेश्चन पचार फटाफट आंसर आसुनी देन क्वेश्चन को रिपीट कर दियो देन गैप फिलर्स यूज कर यू नो तुम यूज कर कौन सो व्हाट इज माय एज सो यू नो व्हाट आई मीन माय 20s तुमको कौन कहली ना क्वेश्चन को रिपीट कली देन कहली यू नो व्हाट कौन यू नो व्हाट किसी ना दैट इज कॉल्ड गैप फिलर्स माने मु मो सेंटेंस स्ट्रक्चर मो माइंड रे रेडी करने जो टाइम लगला मते से टाइम रे आइदर मु ब्लैंक ही थांती केमिति व्हाट इज माय एज भाभी थांती ओ आई एम इन माय 20s ना तुम से जो पॉज देकी जो अटकी गल तो सामने वाला लगला कि यू आर नॉट ए फ्लुएंट स्पीकर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो तुम से कौन कर परिबो ना सो व्हाट इज माय एज वेल यू नो व्हाट आई मीन माय 20s सो यू नो व्हाट वेल एगुड़ा कौन सब एगुड़ा सब गैप फिलर्स सो नेक्स्ट क्लास रे बहुत इंटरेस्टिंग गैप फिलर्स डिटेल डिस्कशन करिया बहुत सारा गैप फिलर अच्छी यू नो व्हाट यू नो आई मीन ऊ देन आहरी अच्छी यू नो ऑनेस्टली राइट टू बी ऑनेस्ट बहुत सारा गैप फिलर अच्छी तो सब जिन आम डिटेल डिस्कशन करिया बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हम सेटा नेक्स्ट क्लास जमा भी मिस करनी सो आज बस एति जहाँ जहाँ टेक्निकल सब यूज कर रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग डेली 10 मिनट टाइम बाहर कर मोस्ट इंपोर्टेंट कहवा स्टार्ट कर नेक्स्ट क्लास रे आउ कौन जिन डिस्कशन करवानी ओनली आम टॉकिंग स्पीकिंग उपर कथा आ राइटिंग लिसनिंग ये सब जिन डिस्कशन करी से बेसिक जिन तुम जानी चल तुम प्रैक्टिस कर चल ओनली आम नुआ नुआ टेक्निक शिखा जिते आम इंग्लीश कहूचे कौन भूल होची कौन चैलेंजेस फेस करूचे गैप फिलर्स देन टंग्स ट्विस्टर्स ये सब जिन नेक्स्ट क्लास आम डिस्कशन करवा सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास वेरी इंटरेस्टिंग क्लास ओके सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सो टिल दैट टाइम you take care of yourself. Bye bye.